श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद सप्तमो अध्याय। भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के समय जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह शरीर ग्रहण किया। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नाम प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। तीनों लोकों के बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के गर्भ देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल तीनों गुणों की आसक्ति का धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्होंने एक दिन कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रा अर्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ सन नाम से उपयुक्त हो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश दिया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नादि शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाली असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वहां क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश के हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बांध दिया। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महिषी गण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी व्रत से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरक से उबारा। इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके अपने स्वरूप में स्थिर होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योग आचार्य का आचरण किया। इस स्थिति को महिषी लोग परम हंस पद या अवधूतचर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका के श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनुष्य सत्यव्रत ने
मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। उस समय पृथ्वी रूपी नौका के आश्रय होने के कारण वे समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लाकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कश्यप रूप से अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहें और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयानक लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूटा, पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले ली। इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की याचना के सिवा किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हट सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शंकराचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयं आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए दशों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कीर्ति फैल जाती है। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया। दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए बढ़ जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम